के इस हिस्से में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, कोरोना जांच की क्षमता आज से प्रदेश में बढ़ेगी। प्रदेश में आज शुरू होंगी आरटीपीसीआर जांच के लिए 2 नई लैब्स। कांकेर और महासमुंद में 2 वायरोलॉजी लैब की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव लैब का उद्घाटन करेंगे। दोनों लैब में रोजाना 650 सैंपल जांच की क्षमता होगी। जांच को लगातार बढ़ाने की कोशिशें, और अब इसी क्रम में इसकी शुरुआत होने वाली है। आरटीपीसीआर जांच के लिए 2 नई लैब्स शुरू होगी। रजनी ठाकुर मेरे साथ, मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। रजनी, लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके, और अब इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण फैसला, आज से आरटीपीसीआर जांच के लिए 2 नई लैब जो कि शुरुआत होगी इसकी। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो मामलों में कमी आ रही है और ना ही कोरोना से होने वाली मौतों में। ऐसे में उपाय यही है कि एक तो जांच की क्षमता बढ़ाई जाए, जांच बढ़ाई जाए, और जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाए। तो जांच की क्षमता अब कुछ बढ़ जाएगी। 650 सैंपल्स अब ज्यादा लिए जा सकेंगे। कांकेर और महासमुंद में आज वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन होना है। सुबह 11 बजे खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल दोनों लैब को मिलाकर 650 की क्षमता होगी। आने वाले समय में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, और इस वक्त की बड़ी जरूरत है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भले ही लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन को लगे 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। हर दिन 14,000 से 15,000 मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये हो रही है कि जांच जब की जाती है तो उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाती है। कई बार मरीज ठीक हो जाता है, उसका आधा क्वारंटीन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद जाके उसके पास रिपोर्ट पहुंचती है कि वो पॉजिटिव है। कई गंभीर मरीजों को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पाती और वो खुद को नेगेटिव मानकर इलाज शुरू नहीं करते हैं, और बाद में बहुत देर हो जाती है। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं जो कि जांच। लेकिन रजनी, क्या इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो बेहद ज्यादा चिंताजनक है। लगातार जिस तरीके से नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों में एक भय का माहौल है, लोग पैनिक कर रहे हैं। क्या अब जब टेस्टिंग ज्यादा होगी तो उस स्थिति में कहीं और ज्यादा इजाफा ना हो जाए? इसे इस तरह से देखना फिलहाल जल्दबाजी ही कही जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हालात नजर आते हैं उसमें लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है कि उनको रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है। कई हफ्ते लग जा रहे हैं रिपोर्ट मिलने में। जो रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए, 48 घंटे के अंदर आनी चाहिए, उस रिपोर्ट को आने में 2 हफ्ते तक लग जा रहे हैं। ऐसे में अगर क्षमता बढ़ती है तो बाकी जो लैब हैं उन पर दबाव कुछ कम होगा, और ये उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को रिपोर्ट समय पर मिलेगी, समय पर इलाज शुरू होगा, और इस तरह से कोरोना से जो मौतें हो रही हैं उसमें भी कुछ कमी आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ी समस्या है जिसका जिक्र रजनी आपने भी किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट तो करवा लिया लेकिन रिपोर्ट आने में बहुत वक्त लगता है, और ऐसे में लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि कहीं वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। लोगों को समझ में नहीं आता, लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, और इसी वजह से आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब अगर टेस्टिंग क्षमता बढ़ेगी, ऐसे में रिपोर्ट्स अगर टाइम पर आ जाए तो कहीं ना कहीं उस स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं कि लोग समझ जाएंगे कि रिपोर्ट टाइम पर आ गई, और इसके अनुसार वो फैसला लेंगे, कदम उठाएंगे। बेशक, क्योंकि अब जो हालात बनते चले जा रहे हैं, लोगों में भी कहीं ना कहीं डर नजर आता है। लॉकडाउन है, ऐसे में कम से कम लोग सड़कों पे दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। और लैब की क्षमता अगर बढ़ती है तो टेस्टिंग बढ़ेगी। सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में भले ही इस वक्त हर दिन 50,000 से ज्यादा की टेस्टिंग हो रही है, लेकिन रिपोर्ट समय पर लोगों को नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी किया गया था कि कोई भी मरीज जिसे कोरोना के सिम्टम लगते हैं वो एहतियाती तौर पर कुछ दवाइयां शुरू कर दे। दवाइयों को लेकर भी जानकारी लोगों तक दी गई थी। अब जब लैब शुरू होगा तो ये उम्मीद होगी कि दवाइयां तो लोग लेंगे, लेकिन उनको रिपोर्ट भी समय पर मिल पाएगी, ताकि वो ये जान सके कि उन्हें कोरोना है या नहीं है, और अगर कोरोना है तो जल्दी अगर उसकी जानकारी मिल जाए तो वो समय पर उसका इलाज शुरू कर सके। क्योंकि जब देरी होती है, छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों का कारण यही है कि इलाज देर से शुरू होता है।
है और इलाज देर से शुरू होने की वजह से संक्रमण फैल जाता है और लोगों की मौतें हो जाती हैं। तो ऐसे में भले ही 650 की क्षमता बढ़ी है, लेकिन एक उम्मीद बंधी है कि आने वाले समय में रिपोर्ट को लेकर स्थिति में कुछ सुधार नजर आए। जी, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी फायदा होगा, उनको वक्त रहते जानकारी मिल पाएगी और उसके बाद वो कदम उठा सकते हैं, एहतियात ले सकते हैं। रजनी, जब टेस्टिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी वैसी व्यवस्था की जाए। इन सब के बीच क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनौतियां इस लिहाज से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि कई सारे ऐसे हिस्से जो कि नक्सल प्रभावित हैं, चाहे वो बस्तर की बात कर ली जाए या फिर अन्य जो इलाके इसमें आते हैं। ऐसे में वहाँ पर किस तरीके से जो टेस्टिंग का काम है वहाँ पर किया जा रहा है उन तमाम इलाकों में? जी, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में उन इलाकों की बात करें जो आम इलाकों से कटे हुए हैं, चाहे वो बस्तर का इलाका हो जहां नक्सलवाद का प्रभाव है, या जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं, इन इलाकों में एक बड़ी चुनौती ये जरूर है कि लोगों तक किस तरह से टेस्टिंग की सुविधा पहुंचाई जाए। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये भी होती है कि यहाँ से मरीजों की संख्या कम है। शहरी इलाकों की तुलना में अगर हम देखें तो बस्तर जैसे इलाके या ग्रामीण इलाके, वहां पर मरीजों की संख्या कम नजर आती है। रायपुर और दुर्ग जैसे इलाके जहां पर हर दिन तकरीबन 1500 से 2000 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर जगदलपुर जैसे, बस्तर जैसे इलाकों की हम बात करें तो वहां पर ये संख्या काफी कम हो जाती है और ऐसे में टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो भी समय पर आती है। प्रदेश में पहले से ही 4 लैब संचालित हैं जहां से टेस्टिंग की जाती है, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है क्योंकि भले ही गांव वाले इलाकों से या दूर दराज के इलाकों से मामले कम आते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ही इतनी ज्यादा टेस्टिंग होती है और इतना ज्यादा लोड होता है कि जो रिपोर्ट्स है वो समय पर नहीं मिल पाती, कंपाइलेशन समय पर नहीं हो पाता है। लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव भी अगर होती है तो उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती है कि वो नेगेटिव है और वो कहीं ना कहीं डर में होते हैं। जब लोग पॉजिटिव होते हैं तब भी जानकारी नहीं पहुंच पाती और वो इलाज समय पर शुरू नहीं कर पाते। तो दोनों ही स्थितियों में जो है रिपोर्ट समय पर ना आ पाना एक बड़ी दिक्कत है और ऐसे में सरकार की 2 नए लैब शुरू करने की ये जो पहल है इसे सराहा जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त लैब की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे भी इस तरह के फैसले लिए जाए। रजनी, इस दिशा में तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो पाए। बने रहेगा हमारे साथ रजनी। इस बीच एक और अहम जानकारी दर्शकों को दे देते हैं।